धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 के अभ्यर्थियों के लिए यह 100 घड़ा सींचने का समय है। आपके पास अगर मेहनत करने का समय है तो फिर ये नौकरी आपकी है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इस नौकरी में आपका सिलेक्शन 101% पक्का होगा। यह मेरा वादा है कि जो सिलेबस है आपका, जो योग्यता है और जो सैलरी है, बहुत ही अच्छा मौका है इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का। 5500 से अधिक पोस्ट है और इन 5500 पोस्ट में आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आपने पेट 2022 की परीक्षा दी है तो यह नौकरी आपको 101% मिलना सुनिश्चित हो जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए दिशा निर्देशों पर तैयारी करेंगे। तो क्या है परीक्षा का सिलेबस, क्या है योग्यता इस भर्ती की और सैलरी कितनी मिलेगी, कब आपकी परीक्षा हो सकती है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तैयारी आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। एक समय में सिर्फ एक भर्ती की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है और बाकी चैनलों पर आप जाएंगे, जो नई भर्ती आती है उसके पीछे भाग पड़ते हैं और पुरानी भर्ती को मझधार में छोड़ देते हैं। ऐसा हमारे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमने मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा संपन्न करवाई है और अब जूनियर असिस्टेंट 2023 की तैयारी है। तो इसमें जिस किसी को भी सिलेक्शन पाना है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती की योग्यता क्या है, जिसको कनिष्ठ सहायक भी कहा जाता है। और इसमें 3 पद हैं, एक कनिष्ठ सहायक का है, एक कनिष्ठ लिपिक का है और सहायक स्तर 3 पर सीधी भर्ती निकाली है आयोग ने। पदों का कार्य एक ही है, बस अलग अलग विभागों में वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसकी योग्यता में यूपी बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ठीक है। तो सरकार ने अगर किसी और ने बोर्ड को मान्यता दी है, वो परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो, या फिर यूपी बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटर का। हिंदी और अंग्रेजी टंकर में आपके पास क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। आप टाइपिंग का ज्ञान आप बाद में अर्जित कर लेंगे और वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास डोएक जो सोसाइटी है उसके द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र होना जरूरी है और वो आपका 3 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी योग्यताएं आपको 3 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। टाइपिंग आप बाद में सीखते रहेंगे और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे अगर मैं आपको निर्देशित दूंगा और उसका आप पालन कर लीजिएगा। अधिमानी अहर्ताएं क्या है? अधिमानी अहर्ताओं में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये तब कार्य आती हैं अधिमानी अहर्ताएं जब एक ही नंबर पर 2 अभ्यर्थी हो और किसी एक सीट बची हो, तो वहां पर अधिमानी अहर्ताएं आपके काम आएंगी। इसके अलावा टाइपिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा के बाद होगी। जब मुख्य परीक्षा से लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस भर्ती में सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान है। क्यों? अगर आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुक जा रहा है अन्य भर्तियों में, तो इस भर्ती में आप टाइपिंग की अपने मजबूत करके बहुत ही आसानी से सिलेक्शन पा पाएंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ अन्य भर्तियों की अपेक्षा 5 से 15 नंबर तक कम रहता है, क्योंकि यहां पर टाइपिंग चाहिए होती है और टाइपिंग सबको नहीं आती है। तो टाइपिंग अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस भर्ती में नौकरी पा पाएंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। परीक्षा योजना क्या है? देखिए, यहां पर एक और विशेष ध्यान बात रखने वाली चीज है कि जितना भी आपको यहां पर सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी से प्रश्नों की संख्या और कुल निर्धारित अंक किए गए हैं। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा और बहुत अच्छी तैयारी आपको मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। तो सबसे पहले भाग 1 में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित कुल अंक होंगे 30।
सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित अंक होंगे 15। सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित कुल होंगे अंक 15। कंप्यूटर के भी आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अंक होंगे 15। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जीके के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके अंक होंगे 20। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे और 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में आपको यह पेपर करना होगा। इसके अलावा यहां पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 25% की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको सिलेक्शन की तैयारी के लिए। तो यह बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से सुनिश्चित हो सकता है। इन सभी भागों में क्या पूछा जाएगा वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से पूरा सुनिएगा। तो सिलेबस देखिए आपका, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका सबसे पहले आता है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, जो आपका यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा स्तर का होगा। क्लियर आपको। अगला आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसमें आपको तर्क करने की योग्यता को मापा जाएगा कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। तो कोई भी मैथ वाली रीजनिंग नहीं आएगी, कुछ मैथ नहीं आएगी, सिर्फ आपसे तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपको निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वो जांची जाएगी। तो बहुत ही आसान होगा अगर आप सामान्य बुद्धि परीक्षण की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और सामान्य जानकारी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर कहीं पर सीधे सीधे टॉपिक नहीं लिखे हैं, लेकिन यह लिखा है ऐतिहासिक जानकारी आपको होनी चाहिए, भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में योग्यता आपकी होनी चाहिए। समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में आपकी योग्यता आंकी जाएगी। तो बहुत ही आसान होगा अगर आप सामान्य ज्ञानिक जानकारी को भी पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कंप्यूटर। यह बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण की जानकारी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी आधारित क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर आपको। फिर अगला टॉपिक है आपका यूपी जीके का। इसमें आपसे साहित्य यूपी का, लोक नृत्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, वन्य जीव, जलवायु, मिट्टी, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार, रोजगार और राज्य व्यवस्था, प्रशासन से संबंधित करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपको जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो पेट परीक्षा 2022 हुई थी उसके अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो तकरीबन 1,80,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो इनको पेपर देने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और सबको पेपर देने को मिल जाएगा जितने भी पढ़ने के लिए मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 62 से अधिक नंबर है पेट 2022 में, और अगर आप एससी से आते हैं तो अगर आपके 55 से ज्यादा नंबर है, 60, 52-53 से ज्यादा नंबर है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास तैयारी करने का। अगर एसटी कैटेगरी के आते हैं तो कम से कम आपके पास 45 से ऊपर नंबर होने चाहिए, और विकलांग है या दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, और जो भी आप अपने आप को मानते हो, कहते हो, बुलाते हो, मेरी तरफ से सबके लिए सम्मान है और सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसी स्थिति में भी उनको बहुत ही कम कटाव देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो इस तरीके से आपको ये परीक्षा का सिलेबस देखने को मिलेगा और सिलेक्शन होगा। और एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग परेशान रहते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या होगी, तो इसको भी पाना बहुत ही आसान समझना कि 2000 ग्रेड पे है और जो आपका पेमेंट है वो 5200 से 20,200 तक का है। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी न्यूनतम सैलरी बनेगी वो 21,700 बनेगी, यानी कि मिनिमम पे, ठीक है। और जो आपकी ग्रॉस सैलरी यानी कि जो टोटल मिलेगा आपका भत्ते जोड़कर वो 32,767 से 36,673 पर मंथ सैलरी से आपकी शुरुआत होगी। तो ये एक अच्छी सैलरी है, अगर आप नौकरी पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी आपकी। तो दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में आपका एग्जाम कराया जा सकता है, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय भारत में चुनाव को जाएगा और उस समय एग्जाम करा पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये एग्जाम आपका 15 फरवरी से पहले हर हाल में करवा लिया जाएगा और आपको एग्जाम डेट 30 से 35 दिनों पहले ही बताई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, और वो सारी तैयारी आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है। सिलेबस क्या है वो आपको बता दिया गया है, योग्यता क्या है वो आपको बता दिया गया है, सैलरी क्या है वो आपको बता दी गई है, परीक्षा क्या होगी, कब होगी वो भी आपको बता दिया गया है। तैयारी कैसे करनी है, अच्छा कंटेंट कैसे मिलना है, वो सब आपको समय समय पर हमारे चैनल पर बताया जाएगा और निश्चित रूप से आपकी नौकरी बहुत ही आसानी से पक्की हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोई मन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी लास्ट डेट बची है फॉर्म भरने की, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। 3 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो उससे पहले आप हर हाल में फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फिर मौका आपको नहीं मिलेगा ये 5500 भर्ती में सिलेक्शन सुनिश्चित करने का। तो सिलेबस, योग्यता, सैलरी आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो शीघ्र ही भरिए, और अपने जो डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिए, और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। क्या करना है मैं आपको मंडे से पूरा जानकारी बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, और पूरा आपका सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी शुरू हो जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।